हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रसमलाई की रेसिपी आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। जब भी आपका मूड करे तुरंत बनाइए, सिर्फ 10 मिनट में। चलिए इसकी रेसिपी की तरफ। अब हमें थोड़े से पानी कढ़ाई में डाल देना है। उसके बाद 1 केजी फुल क्रीम वाली दूध डाल के हमें इसके खोए निकाल लेने हैं। अब हमने सभी दूध को डाल देने के बाद अब हमें इसे चलाते रहना है। हमने नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। इसमें बहुत ही जल्दी खोए जल्दी से निकल भी जाते हैं और कढ़ाई में चिपकते भी नहीं। अब हमें हाफ कप चीनी डाल देना है। चीनी हमें इसी टाइम डालना है। ज़्यादा सूखने के बाद चीनी डालने पे चीनी दरदरे रह जाते हैं, इसलिए जब हल्की सी गीली रहे तभी हमें चीनी डाल देना है। अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ चम्मच इलायची पाउडर। अब हमारे खोए बन के रेडी हो गए हैं। चलिए मैं अब आपको सामने से दिखा देती हूँ। ये देखिए खोए अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे निकाल कर और इसी कढ़ाई में फिर से हमें दूध डाल देना है, वो भी हाफ लीटर। हमने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है। अब हमें इसे थोड़ा देर के लिए चलाते रहना है। अब हमें दूध गाढ़े होने का इंतज़ार करना है। जितने मैंने दूध डाला है उसके आधे होने के बाद हमें केसर को दूध में डालकर इस पे डाल देना है। ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए केसर को दूध में डालकर छोड़ दिया था पहले से ही। ज़्यादातर लोग इसमें रंगत लाने के लिए इसमें कलर का यूज़ करते हैं, बट आप कलर का यूज़ नहीं कीजिए और केसर का यूज़ कीजिए। अब हमें हाफ चम्मच इलायची पाउडर डाल देना है और कुछ देर के लिए हमें चलाते रहना है। अब हमें इसे थोड़े से थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर के पाउडर को थोड़े से पानी में गोल बना के हमें इसे डाल देना है, जिससे ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। कम से कम हमें 3 या 4 मिनट तक इसे चलाते रहना है। ये देखिए ये अब ये गाढ़े हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं और चलते हैं आगे रेसिपी की तरफ। अब हमें बड़े से बाउल में 1 कप हमें मैदे ले लेना है। मैदे लेने के बाद या तो आप दूध या तो पानी की सहायता से इसके घोल रेडी कर लीजिए। हमें घोल को पतला नहीं रखना है, हमें घोल को मीडियम रखना है। थोड़ी थोड़ी पानी की सहायता से इसके घोल को रेडी कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी सी पानी ले लेकर हम घोल को रेडी कर रहे हैं, इसी तरह आपको भी रेडी कर लेना है। अब हमारे मैदे के घोल बन के रेडी हो गए। अब मैं आपको चम्मच की सहायता से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह हमें रेडी कर लेना है। अब हमने घोल और खोए को हमने रेडी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें नॉन स्टिक तवा हमें ले लेना है और कपड़े में ऑयल लगा के हमें इसे थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं। अब हमें छोटी सी डब्बू की सहायता से डोसे की तरह इसे गोल गोल घुमा लेना है। अगर आपके पास कटोरी है तो उसी से भी आप घुमा सकते हैं। अब हमें खोए को डाल देना है और इसे हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। इसे हमें जल्दी जल्दी करना है। ये देखिए फोल्ड करके अब हाथों के सहायता से इसे घुमा के अब हम इसे साइड कर लेते हैं। उसी तरह हमें इसे भी रेडी कर लेना है। इस तरह से हमें घुमाना है और इसके ऊपर हमें खोए रख देते हैं। अब हमें इसे जो पहले से हमने रेडी किया था उसे थोड़ी देर के लिए अब हमें पलट लेना है। अब हम इसे भी थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप घर में बहुत ही जल्दी ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को जानने के बाद अब आपके घर में कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाए तो आपको मिठाई की टेंशन नहीं होगी। आप यूँ ही जल्दी से घर में मिठाई को आप रेडी कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़े से पलट लेते हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें हल्के वाइट जैसे ही रखने हैं। अब हमें फिर से हमें इसी तरह करते रहना है। ये देखिए बनाने में मज़ा भी बहुत आता है और जल्दी बन जाती है, चिपकने की टेंशन भी नहीं होती है। यकीन मानिए अगर आप किसी भी गेस्ट को अगर एक बार आप इसको टेस्ट करा दीजिएगा तो वो बता नहीं सकते हैं कि ये मैदे के बने हुए हैं। इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मैं बहुत ही जल्दी हाथों की सहायता से इसे ही फोल्ड कर ले रही हूँ। अब हमें एक एक करके सभी को निकाल लेना है। ये देखिए सभी को हमने रेडी कर दिया। अब हम चलते हैं इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमें एक एक करके इसे रख लेना है। सभी को डाल लेने के बाद अब हमें केसर वाली दूध को इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए धुएं निकल रहे हैं। इसे हमने गरम गरम ही इसके ऊपर डालना है, जिससे ये बहुत ही जल्दी अब्जॉर्व कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई काजू
और कटी हुई आलमंड भी हमें इस पर डाल देना है। सभी ड्राई फ्रूट को डालने के बाद अब मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमें इसे 30 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट हमारे लगभग हो गए हैं और ठंड भी हो गए हैं। अब मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। ये देखिए सभी केसर के दूध को इसने ऑब्जर्व कर लिया और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी हुई है। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, बाहर जाने की टेंशन अब छोड़िए। इसे 10 मिनट में इस रसमलाई को बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए।